हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। होप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 की और यूपीएसआई की भी। साथियों, हमारी जो हिंदी की क्लासें चल रही हैं, आज हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा तीसरा टॉपिक क्रिया स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने 2 क्लासें यानी 2 पार्ट जो हो गए हैं संज्ञा और सर्वनाम, अगर उन्हें नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर ज़रूर विजिट करके उनको देखें। और हाँ, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके की टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट आपको चैनल पर बनी हुई देखने को मिली होगी, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए और आज उसी क्रम में क्रिया को आगे प्रारंभ किया जा रहा है। साथियों, हिंदी में अगर किसी भी तरीके का डाउट है तो इस चैनल पर आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं और हिंदी में आपको 100% स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो हिंदी के लिए रामबाण क्लासेस साबित होने वाली हैं इस चैनल के माध्यम से। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्रिया। साथियों, 10-12 मिनट की वीडियो में संपूर्ण थ्योरी के साथ मैं आपको टॉपिक क्लियर करवाऊंगा हिंदी का। अगर आपका हिंदी में कोई भी डाउट है तो इस चैनल के माध्यम से आपका हिंदी का डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आगे इसी चैनल पर यूपी जीके की क्लास शुरू होंगी और जब आपकी वैकेंसीज अनाउंस हो जाएंगी तब मैं आपको रिवीजन करवाता रहूँगा हिंदी और यूपी जीके प्लस स्टैटिक के जो 15-20 टॉपिक हैं, जो यूपी पुलिस में स्पेशल टॉपिक्स हैं, वो सारे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको करवाता रहूँगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिया क्या है, यानी क्रिया की परिभाषा क्या है। तो जो शब्द किसी कार्य को होना दर्शाते हैं, कौन से शब्द, कोई जो शब्द हैं वो किसी कार्य का यानी कार्य का होना दर्शाएं या कार्य का होना ही क्रिया होता है। क्या, किसी कार्य का होना ही क्रिया होता है। ये आपको सिंपल शब्दों में याद रखना है। तो परिभाषा तो को देख लिया कि जो शब्द किसी कार्य का होना दर्शाएं उसे हम क्रिया कहते हैं। धातु या मूल धातु, ये क्या होता है, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहा जाता है। पहले तो धातु की ये डेफिनेशन होगी, क्या, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। तो इसकी एक परिभाषा और देख लेंगे। वह मूल शब्द या शब्दांश जो ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण करते हैं उसे हम धातु या मूल धातु कहा जाता है। ठीक है, एक तो धातु का सिंपल जो मैंने आपको अलग से डेफिनेशन बताया, क्या, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, या उसी को अन्य शब्दों में अगर व्यक्त किया जाए तो वह मूल शब्द जो शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण हो जाए, यानी ना प्रत्यय जोड़ने पर अगर क्रिया का निर्माण होता है तो वह मूल धातु या धातु कहा जाता है। जैसे मूल धातु जो शब्द है उसमें अगर ना जोड़ दें तो क्रिया शब्द बन जाता है। जैसे हंस क्या हो गया, मूल धातु, और ना इसमें क्या है, शब्दांश यानी शब्द का अंश है, यानी एक प्रत्यय आप मान के चलिए। ना क्या है, प्रत्यय, तो हंसना क्या हो गई, क्रिया हो गई। इसी तरीके से मूल शब्द में अगर ना प्रत्यय जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाता है, क्रिया बन जाती है। ये आपको सिंपल भाषा में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ उदाहरण के साथ। उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है कि टहलना। टहलना में क्या हो गया, टहलना में जो मूल शब्द है, टहलना में मूल शब्द कौन सा है, टहल, और ना इसमें क्या हो गई, ना इसमें प्रत्यय लग गया तो इसमें बन गया टहलना। रोकना से क्या हो गया, रोक है मूल शब्द और ना है प्रत्यय, यानी शब्दांश जो क्रिया का निर्माण कर रहा है। पी और ना में क्या है, पी है मूल शब्द, ना है क्रिया। भटकना में क्या, भटक है मूल शब्द, ना है इसमें प्रत्यय। तो इस तरीके से भटकना बन गई क्रिया और यहाँ पर भटक है मूल शब्द। मरना से मर प्लस ना, मुकराना से मुकर प्लस ना, गुजरना से गुजर प्लस ना, तोड़ना से तोड़ प्लस ना। तोड़ क्या है, मूल शब्द है और ना इसमें प्रत्यय जुड़ गया, यानी वे शब्दांश जुड़ गया। जो मूल शब्द में जो शब्दांश जुड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं उसे हम मूल धातु कहते हैं, जो शब्दांश। ठीक है, मूल धातु या धातु कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि धातु क्या होता है। धातु क्या होता है, जो क्रिया के मूल शब्द होते हैं उसे धातु कहा जाता है, यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है जिससे पहले क्रिया नहीं बनी होती उसे हम धातु कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, धातु और मूल क्रिया में को समझते हैं। जैसे धातु क्या होगी, पढ़ हो गई धातु, इससे ना बनकर क्रिया हो गई तो मूल क्रिया हो गई पढ़ना। लिख से लिखना हो गया, देख से देखना हो गया, मांग से मांगना हो गया, पीस से पिसना हो गया, भूल से भूलना हो गया, नहा से नहाना हो गया, दौड़ से दौड़ना हो गया, नाच से नाचना हो गया, चढ़ से चढ़ना हो गया। चढ़ है मूल धातु, इसे यहाँ पर ना प्रत्यय लगाने से ये क्रिया बन गई तो चढ़ना हो गया हमारी मूल क्रिया। ठीक है, तो धातु जो शब्द होते हैं उसमें अगर हम ना प्रत्यय लगाकर तो उसे मूल क्रिया बनाया जा सकता है। एक बात ये आपको ध्यान रखना कि धातु से क्रिया का कैसे निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि प्रथम प्रणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रथम प्रणार्थक क्रिया में जो करता है वो प्रेरक होता है या तो उसकी मौजूदगी में काम हो रहा होता है। इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे आना प्रत्यय का प्रयोग से शब्द बनाए जाते हैं। जैसे प्रथम प्रणार्थक क्रिया या जिसकी कर्ता, वह इस क्रिया में कर्ता क्या होता है, खुद ही
प्रेरक होता है या जिसकी मौजूदगी में काम कर रहा है। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई काम वाली बाई है, तो जो काम वाली बाई है वो क्या है, वो तो काम कर रही है, लेकिन काम किसकी मौजूदगी में हो रहा है, तो आप उसको काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि ये काम करो, ये काम करो, रसोई का ये काम करो। तो इस तरीके तो आप क्या हो गए, आप प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गए, और जो कार्य कर रहा है वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आना प्रत्यय से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को हम बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं कि पढ़ाना, लिखाना और दिखाना, इस तरीके से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाई जाती हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें साथियों, तो जब कर्ता स्वयं न कार्य करते किसी दूसरे के व्यक्ति से कार्य कराए, उसमें हम क्या करवाते हैं, उसमें क्या होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि बाना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, बाना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इसमें द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का निर्माण होता है। जैसे राम सेब खाता है, राम सेब खाता है, तो इसमें क्या हो गया कि राम हो गया क्या, कार्य करने वाला, राम क्या होगा, कार्य करने वाला, खाना होगा क्रिया, और सेब होगा कर्म। ये तो कर्म क्रिया का उदाहरण समझे। अब वहीं पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण जो समझते हैं वो देखिए, सिद्धि ने नवीन से पत्र लिखवाया। अब सिद्धि क्या हो गई, प्रथम प्रेरणार्थक यानी प्रेरित करता, और नवीन ने पत्र लिखा है, तो नवीन क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। पढ़वाना, लिखवाना, दिखवाना, मंगवाना आदि का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसका सिंपल सा मतलब है, इसको याद कैसे करना, याद कर, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में हमेशा बाना प्रत्यय लगता है, और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में यानी जो प्रेरित करता होता है उसमें हमेशा आना प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है, आना। ये बात आपको सिंपल सी ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में अंतर क्या है, वो हम इस धातु और मूल क्रिया और प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया से समझते हैं। जो इनका मूल अंतर मैंने आपको समझा दिया, यानी आना प्रत्यय जहाँ भी लगेगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया यानी प्रेरक करता, जिसकी मौजूदगी में कार्य हो रहा है वो प्रेरक करता यानी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और जो कार्य कर रहा है वो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया यानी प्रेरित करता उसे बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ शब्द हैं, धातु, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनाते हैं, इस तरीके से आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। तो धातु और मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के मैंने बारे में बात की, तो आना प्रत्यय से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जो बनती है वाना से बनती है। किससे, बाना से बनती है। ये होता है प्रेरित करता, ये होता है प्रेरित करता, ये होता है प्रेरक करता। यानी जो काम स्वयं न करके किसी दूसरे पर करता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और जो खुद काम करता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे बात करते हैं पढ़ से मूल क्रिया हो गई पढ़ना, यहाँ पर ना प्रत्यय लगाकर मूल क्रिया हो गई पढ़ना। वहीं से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया पढ़ाना, क्या, पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पढ़वाना। ठीक है, यानी वाना प्रत्यय से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। लिख से लिखना और लिखाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया लिखवाना। देख से देखना, दिखाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, दिखवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसी तरीके से आना और बाना मिलकर आना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। सिंपल सी बात याद रखनी है आपको, आना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और बाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। आगे देखेंगे, ये उदाहरण 2-4 और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चढ़ से चढ़ना बन गया मूल क्रिया, और चढ़ाना हो गया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और चढ़वाना हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इस तरीके से मूल शब्द में क्रिया का प्रयोग करके बनाते हैं। रो से रोना हो गया मूल क्रिया, रुलाना हो गया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, रुलवाना हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब आगे बढ़ते हैं कि सिल धातु से, सिल क्या है, मूल धातु है, इससे हम प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किस तरीके से बनाते हैं, आइए वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो सिल हो गया मूल धातु, और सिलाना क्या हो गया, क्रिया हो गई यानी मूल क्रिया, और सिलाना क्या हो गया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और सिलवाना हो गया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्रिया के भेद समझते हैं। आई होप आपको प्रथम प्रेरणार्थक द्वितीय प्रेरणार्थक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्रिया के भेद देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कर्म के आधार पर साथियों क्रिया के 2 भेद होते हैं। इन्हीं के मुख्य भेद कहते हैं, यही क्रिया के 2 मुख्य भेद होते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा, कर्मक क्रिया, और दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है, अय प्लस कर्म यानी बिना कर्म के, यानी जो क्रिया है वो बिना कर्म की हो, जहाँ पर कर्म की अपेक्षा नहीं होती है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। इसकी पहचान क्या करते हैं, इसकी पहचान से होती है जिसमें क्रिया के प्रश्न से उत्तर ना मिले, यानी क्या का प्रश्न करने पर हमें जवाब ना मिले। जैसे पक्षी उड़ते, तो पक्षी क्या उड़ते, हमें जवाब नहीं मिल रहा तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से इसको। और सकर्मक क्रिया में कर्म के साथ जो क्रिया होती है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। इसमें कर्म की अपेक्षा होती है। इसकी पहचान क्या है कि इसमें क्या के प्रश्न से करने पर हमें जवाब मिल जाता है, उसे हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं। आई होप आपको अकर्मक सकर्मक का समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें अकर्मक और सकर्मक
के कुछ उदाहरण है, जैसे उड़ना, कूदना, सोना, मरना, चलना, ये सारे किसके हैं? अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। वहीं नाचना, बैठना, हंसना, जीना, उछलना, झुकना, ठहरना, दौड़ना, ये सारे कर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। और खाना, गाना, पकाना, पीना, देखना, खेलना, धोना, बनाना, लिखना, पढ़ना, सुनना आदि ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए। आइए उदाहरण और देखते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। ये कुछ 3-4 उदाहरण लिखे हुए हैं, इसके माध्यम से कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया की पहचान को करने में आसानी रहेगी। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अब कर्ता हो गया पत्ते, गिरने का काम कौन कर रहा है? तो पत्ते गिर रहे हैं ना, और क्रिया हो गई गिरना। ठीक है, तो पत्ते हो गए कर्ता और क्रिया हो गई गिरना। अब यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि पत्ते क्या गिरते हैं? क्या पत्ते क्या गिरते? जवाब मिल रहा है, तो जवाब नहीं मिल रहा तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो पक्षी क्या उड़ते हैं? तो जवाब मिल रहा है, नहीं उड़, पता नहीं, जवाब नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया हो गई, यानी क्रिया हो गया उड़ना, कर्ता हो गए पक्षी। यहाँ पर कर्म का अभाव है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया बन जाती है। जहाँ पर कर्म का अभाव अकर्मक क्रिया, जहाँ पर कर्म के साथ रहे तो सकर्मक क्रिया हो जाता है। राम बाजार जा रहा है, तो राम क्या जा रहा है? जवाब नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया। रमेश पढ़ता है, रमेश क्या पढ़ता है? अब जवाब मिल जाता है, जैसे किताब पढ़ता है या कुछ पढ़ता है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाती है, यानी रमेश हो गया कर्ता और कर्म हो गया पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर कर्म के साथ आ रही है तो सकर्मक क्रिया। आकाश दिन भर खेलता रहता है, आकाश और खेलना सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, बच्चे ने क्या तोड़ दिया? तो बच्चे ने क्या तोड़ दिया? यानी खिलौना तोड़ दिया। खिलौना, हमें क्या का उत्तर जवाब मिल गया? खिलौना। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाती है। अखिलेश चिल्लाता है, अखिलेश क्या चिल्लाता है? जवाब मिला? नहीं मिला, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, तो आई होप आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया समझ में आ गई होगी। कल इसके आगे हम बात करेंगे, और आगे की जो भी क्रिया के भेद हैं, जो भी क्रिया प्रथम, प्रणार्थक, द्वितीय को समझ में आ गई, इसके बाद में जो भी क्रियाएं होती, क्रियार्थक क्रिया, ये चीज़ें अगले पार्ट में देखेंगे। तो आई होप क्रिया का आज आपको पार्ट 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और हिंदी का टॉपिक, जितने भी टॉपिक जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, इससे बेहतरीन क्लास आपको नहीं मिलेगी। डिक्टो मैं टॉपिक वाइज आपको एक A to Z पॉइंट क्लियर करवाता रहूँगा। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड स्टे अपडेटेड टारगेट विद अखिल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इच्छा अनुसार लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।